देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान और कितना बदल गया इंसान। ये कहावत जो है जब चरित्रार्थ होती है, जब ऐसे उदाहरण जो है समाज में से अपने सामने आते हैं। ये मेरे साथ में जो महिला खड़ी हुई है, ये आरोप लगा रही हैं कि एक व्यक्ति द्वारा जो है लगातार इनका 10 साल से शोषण किया जाता रहा है और शादी का झांसा दे करके जो लगातार 10 साल से इनका शोषण हो रहा है, ऐसा ये आरोप लगा रही हैं। तो जानते हैं क्या पूरा मामला है जी, एक बार पूरा मामला बताएं। मेरा ये है कि पहला आदमी ख़त्म हो गया था। उसके बाद में क्या है, मैं मजदूरी करती थी, बच्चों को पाल रही थी, फिर बीमार हो गई थी। फिर ऐसे किसी ने मिलाया, मैंने उधार पैसा मांगा था तो किसी ने मिलाया, तो उसने बोला था कि हम 5,000 रुपये दे देते हैं, कै दिन में दे दोगे। तो मैंने 1-2 महीने के लिए बोला था उनसे वापस देने के लिए। फिर एक मेरे पैसे नंबर लेके गया, नंबर ले जाने के बाद फिर लगातार आना जाना करने लग गया और फिर बात करते रहे, पूरी रात बात करते थे, पूरी रात। मतलब शुरुआत जो है उधारी के पैसों से हुई है? हाँ, उधारी पैसों से हुआ था। और फिर उसके बाद में क्या है, फिर 2 महीने नहीं 1.5 महीने के बाद फिर मैंने उनसे बोला कि आपका पैसा ले जाओ। तो उन्होंने पैसा नहीं लिया। ये बोला कि जिसको मैं दे देता हूँ अपने हाथ से, मैं कभी वापस पैसा नहीं लेता हूँ। फिर उसके बाद में क्या, इन्होंने मेरे को ये बोला है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो क्या? मैंने कि मैं तो नहीं चाहता हूँ आपको, आप मेरे को बहुत अच्छी लगती हो, आपसे मैं शादी करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ रहना पसंद करो, मैं तुम्हें पूरा खर्चा दूँगा और अच्छे से रखूँगा, तुम्हारे बच्चे का देखभाल करूँगा और मैं तुम्हारा दुख नहीं पाने दूँगा, ये बोला था। फिर उसके बाद में क्या, मेरे से बोला कि मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगा बाकायदा से। फिर जो मेरे पास से पैसा नहीं लेके गया। फिर उसके बाद में क्या जी, आता जाता रहा। इसने फ्लैट भी लिया अपने नाम से, मैं अपने फ्लैट में रखा है मेरे को। मेरे 2 बच्चे थे और बेटे तो मेरे 4 थे, परंतु 2 तो गांव रहते हैं, 2 मेरे पास रहते हैं। और 2 भी बच्चे मेरे से खिलाफ हो गए। 2 बच्चे थोड़ा समझदार हो गए तो मेरे से खिलाफ हो गए। अब बच्चे डेली का जो काम बन गया होगा वो तो उसका आना जाना, तो इस वजह से बच्चे तो होंगे ना खिलाफ? नहीं है, मेरे इसके बच्चे नहीं, पहले वाले के बच्चे हाँ जी, बच्चे खिलाफ हो गए, नाते रिश्तेदार भी खिलाफ हो गए और तो और। फिर उसके अलावा मेरे जो नाते रिश्तेदार था, मेरा घर परिवार था, वो भी पियर वाले जो ससुराल वाले थे, सब खिलाफ हो गई मेरे से। इस आदमी के चक्कर में मैं सबसे खिलाफ हो गई। मेरे बच्चे भी चले गए मेरे को छोड़ के। आज मैं दर के ठोकर खा रही हूँ मेरे को, और जगह जगह मुंह मारता है जी आदमी सही नहीं है। जगह जगह कई बार मैंने बेटी के साथ में देखा था और औरत के साथ में। एक बात बताओ, आज के ज़माने में तो है हर कोई बिल्कुल सावधानी और सतर्क रहता है जब ऐसी स्थिति होती है। विधवा महिला का जीवन बड़ा संघर्ष में होता है, तो पूरे 10 साल कैसे लग गए? 10 साल कोई शादी के नाम पे कैसे झांसा दे सकता है? झांसा दिया इसने कि मैं तुम्हें शादी करूंगा, तो सब्र करो, तुम्हारा आदमी खत्म हो गया, 1 साल और रहने दो, अभी चुप लगा। 1 साल बीत गई, फिर उसके बाद साल बीत गई। फिर उसके बाद भी बोला कि देवठान निकल जाने दो, और देव जग सो गए, देव जग जाने दो। झांसा देता रहा, आज मेरे वहाँ काम लग गया, आज मेरे वहाँ जाना है, आज मुझे वो करना है, अरे अभी 1 साल रुक जाओ और 2 साल रुक जाओ और 1 साल रुक जाओ, तुम्हारी कसम मैं तुमसे ही शादी करूंगा, तुम्हारे बगैर मैं कुछ मर जाऊंगा। मैं अपने फिर उसके घरवाली का पता चला मेरे को कि इसके बीवी बच्चा है, फिर भी मेरे से झूठ बोला था इसने कि मेरे बीवी बच्चा नहीं है, मैं शादीशुदा हूँ, तलाक दे दिया है, मेरे बीवी बच्चा नहीं है। मेरे से झूठ बोल के फंसाया मुझे, और मेरे को अगर सच बता देता तो मैं क्यों इससे आगे बढ़ाता, मैं नहीं बढ़ाती। तो इतने दिन जो गुजारा परिवार का उसी के ऊपर चला या कुछ मेहनत मजदूरी आपने की? नहीं, मैं फिर उसके बाद में मैंने जाना पसंद नहीं किया। मैं बाहर मजदूरी करती थी, पहले बेलदारी भी करती थी मैं। तो क्या मैंने फिर मने कर दिया, मैंने कि जब साथ दोगे तो मैं क्यों मजदूरी करने जाऊंगी, आपके साथ मैं जीवन काटना चाहता हूं। फिर उसने बोला कि ठीक है, आप मेरे साथ जीवन काटना चाहते हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा लगती हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी लगती हूँ, तुम मेरे को साथ में रहोगे तो मैं तुम्हारा पूरा खर्चा उठाऊँगा, पूरा ध्यान रखूँगा, और आपके बगैर मैं मर जाऊँगी, जी नहीं पाऊँगा मैं। इसलिए फिर मेरे को ऐसा झांसा देता रहा कि मैं तुम्हें शादी करूँगा, और रुको 2 साल, और रुको 1 साल, और रुको 2 महीना, और रुको 1 महीना, ऐसा झांसा देता है। 9 साल बीत गए, 10 साल लग गया। अब मेरे को बिल्कुल ये बोलता है कि हटो,
जा तेरे को जो भी करना है सो कर, ना तो खर्चा पानी दे रहा है और घर से मारपीट करता है, घर में ऐसे निकाल रहा है। मन भर गया। मन भर गया, जगह जगह मुंह मारता है। कई जगह मैंने देखा हाथापाई भी हो गई है। उदयपुर मेरे को लेके गया था, गोवर्धन मेरे को लेके गया था होटल में, और उदयपुर में लेके गया था। उदयपुर से आगे जो ड्यूटी थी सलीमपुर में, वहाँ पे भी लेके गया था मेरे को, वहाँ पे भी हाथापाई हुई थी क्योंकि कोई और लेडीज रख रखा है वहाँ पे। तो आपने कभी जो पुलिस एक्शन नहीं लिया क्या? पुलिस के खिलाफ कोई? नहीं लिया, फिर हाथ जोड़ता था, गिड़गिड़ाता था, पैर छीता था, और पुलिस वाले मेरी सुनवाई नहीं कर रही है, बिल्कुल सुनवाई नहीं कर। पुलिस क्या कह रही है? थाने में गई होंगी आप, थाने में कुछ कहा तो? गई थी मैं, तो नो कह रहा था कि आप इतने साल गुजारे और ऐसे ही आप दोनों गुजारो, परंतु मैं नहीं रहना चाहती उसके साथ में। अब इतना गिरा हुआ आदमी है, जगह जगह मुंह मारता है, पूरा खर्चा भी नहीं देता। भाई बताओ 4-5 हज़ार में मैं का गुजारा कर सकती हूँ? हारी बीमारी है, दूध वाले का खर्चा देना, सिलेंडर भरवाना, हर चीज़ का परिवार में हर चीज़ का खर्चा। तो पहले कितने रुपए देता था महीने के? वही 3-4 हज़ार देते थे, अब 5-6 हज़ार, मतलब 1 हज़ार और बढ़ा दी, 2 हज़ार बढ़ा दिया। इससे क्या हुए बताओ, कैसे गुजारा करूँ मैं? अब खर्चा भी नहीं दे रहा है बिल्कुल भी, और कहता लंबी पड़े यहाँ से और निकल यहाँ से, निकल लंबी पड़े यहाँ से, मैं तेरे को नहीं रखना चाहता। ये विवेक पंडित, विवेक तिवारी, नाम सुन लीजिएगा एक बार जो है ऐसे लोगों का। विवेक तिवारी पंडित, नीम दरवाजे का रहने वाला, ये बहुत कुत्ता आदमी गिरा हुआ निकला मैं, और कितने धोखा देगा मेरे को। मैं अब कहाँ जाऊँगी? फुटबॉल पे आ गई हूँ, मेरे को तो रोड पे भी जगह नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे घर परिवार मेरे बच्चों से सबसे दूर हो गई हूँ। अब मैं कहाँ क्या करूँ बताओ? मेरे को कोई समझ में नहीं आ रही। पुलिस वाले भी सुनवाई नहीं कर रही मेरी, बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रही। अब क्या करूं मैं बताओ? लेन देन इनके बीच में होता है। वो 5,000 रुपए जो जिस तरीके से महिला आरोप लगा रही है, उस तरीके से 5,000 रुपए इसके जीवन का जो है पूरा जंजाल बन जाता है, और इसके जीवन के जो है बिल्कुल एक तरीके से कहें तो सिरदर्द जो है वो बन करके रह गया है। 10 साल एक व्यक्ति द्वारा जो है शोषण किया जाता है लगातार। जो इसके साथ में क्या क्या बीता वो इसी महिला को पता होगा, उसका जो अपन ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि सारा दर्द जो है इस महिला ने आपके सामने रखा है। बाकी आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर जरूर बताइएगा। मैं लोकेश मुदगल, भरतपुर लाइव, भरतपुर।